कम समझ में आता है। जिसका निश्चित मकसद हो, जिसकी निश्चित विचारधारा हो और जो अपने लोगों के लिए, समाज के लिए समर्पित भावना से काम करता हो, वही संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो बिकाऊ माल नहीं होता है, जो बिकाऊ माल नहीं होता है, सेलेबल कमोडिटी नहीं होती है। ऐसे संगठन को कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, माना जाता है। ये बहुत विशेष विशेषता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ये जो कार्यक्रम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भाई आमशा दादा पाडवी साहब ने कहा कि यहाँ पैसे देकर लोगों को लाया नहीं गया है। बात सही है। ये अपने पैसे से आए हुए लोग हैं, अपना टिकट निकाल कर आए हुए लोग हैं। तो यहाँ तो हम लोग पैसे देते नहीं है, लेते हैं। हमारा उसूल थोड़ा अलग है, हम पैसे देते नहीं है। तो 10 रुपया, अभी आपने देखा ना, 2-4-5 लोगों ने 2,000 रुपये दिया ना। क्योंकि हमको लोग क्यों देते जानते हो? हमको टाटा नहीं देता, हमको बिरला नहीं देता, हमको अंबानी नहीं देता, इसलिए हमारे लोग देते हैं। जिनको टाटा बिरला अंबानी देते हैं, फिर उनको हमारे लोग नहीं देते। तो इसलिए हम अपने लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, अपने ही लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम किसी की भी नहीं सुनते। हम ओम भागवत की नहीं सुनते, हम मोदी की नहीं सुनते, हम किसी की भी नहीं सुनते, मगर हम अपने लोगों की सुनते हैं। दूसरों की किसी की भी नहीं सुनते, अपने लोगों की सुनते हैं और उनकी ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। और इसी वजह से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों के द्वारा आदिवासी मुद्दों पर भारत बंद किया गया और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों ने सारे देश भर में उस बंद में साथ सहयोग और समर्थन दिया, मिलकर किया। तो ये मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए